करेंगे। और इन्हीं मिनरल्स से मिलकर ये बना होता है हमारा रॉक्स। रॉक्स को फिर हमने डिवाइड किया कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होता है? इग्निस का मतलब होता है फायर, तो मतलब जो फायर से, आग से बना हुआ है। आ रही बात समझ में? इग्नियस रॉक्स आर सपोज टू बी द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराना रॉक जो होता है वही होता है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ये आग से बना है, तो आग क्या हम आग लगा के बनाएंगे? नहीं, मतलब हमारे धरती के अंदर जो मैग्मा था, जो भी मैंने मेंटल में आपको बताया था, उस मेंटल के मैग्मा किसी भी कारण से जब बाहर आ जाता है, हम जानते हैं किस कारण से बाहर आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इग्नियस। और वो ठंडा होता है और उससे जो रॉक्स बनता है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। आ रही बात समझ में? दूसरी तरफ है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है, तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जब वॉल्केनो एरप्ट होता है और मैग्मा बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, तो कुछ इस तरह से, तो इस तरह से कुछ मैग्मा बाहर निकलता है। तो जब ये सरफेस पे आता है इसको, और ये ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है ना, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बन जाता है। तो इसी को, और वो ठंडा होकर के सॉलिड बनता है, और वो उसी को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो मैग्मा था वो कूल डाउन होकर सेटल हुआ है, और उसी को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इग्नियस। किसके बारे में बात कर रहे हैं वो? इग्नियस रॉक्स। आग्नेयी चट्टान भी इसको शायद कहते हैं हिंदी में, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो इग्नियस रॉक्स हो गए। तो अब देखिए 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है ऑब्सीडियन, और चौथा है प्यूमाइस। ठीक है, पहला है ग्रेनाइट। अच्छा समझते हैं, जब ये धरती, ये बाहर की तरफ आ रहा होता है ना, ठीक है, मेंटल से बाहर निकल रहा होता है, तो समटाइम्स इट गेट्स ट्रैप्ड इन पॉकेट्स। मतलब ये इतना 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 सॉलिड, इतना स्मूथ थोड़ी रास्ता होता है उनका, तो ऐसे ऐसे होता है ना, तो क्रस्ट में कभी कभी वो क्या होते हैं? फंस जाते हैं और अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मेंटल से तो बहुत ऊपर आ गए ना, तो टेम्परेचर धीरे धीरे तो ऊपर जब हम आते हैं तो कम होता है, तो दैट्स वाई ये इधर कहीं कहीं जम जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। बट इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं तुरंत हो जाता है, क्योंकि अभी भी इनसाइड द अर्थ ही है, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा है, तो वहाँ पर अभी भी क्या होगा कि उसे टाइम लगेगा कूल डाउन होने में। लेकिन सम हाउ इट गेट्स कूल डाउन इनसाइड द क्रस्ट, और इसको हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक, अंदर ही रह गया वो, तो उसको हम सॉरी ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं। ग्रेनाइट, अगर मैग्मा बाहर नहीं निकल पाया, इनसाइड द क्रस्ट ही कूल डाउन हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। बट इट टेक्स टाइम। ठीक है, पहला क्या मिला हमें? ग्रेनाइट, जिसमें कि क्रस्ट के नीचे ही जो मैग्मा बाहर निकल रहा था फंस के, और धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया, कूल डाउन हो गया, और उससे जो रॉक बना उसको हम कहते हैं ग्रेनाइट। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा फेल्डस्पार होता है, फेल्डस्पार होता है, और इसी से जैसे अलग अलग कंपाउंड्स में होता है, कभी सोडियम के साथ पोटेशियम का, तो यही इसका कलर डिफाइन करता है। ठीक है, ये किस कलर का होगा, वो कितना % फेल्डस्पार होगा इसमें, उससे पता चलता है। ठीक है, क्वार्ट्ज भी होता है इसमें, क्वार्ट्ज। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो क्योंकि ये क्रस्ट में फंसता है, समझिएगा हमारे अर्थ क्रस्ट में मोर देन 2000 मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें 6 मेन मिनरल्स है, इसमें कि क्वार्ज हो गया, सिलिकॉन हो गया, हॉर्न ब्लेड्स हो गया, फेल्डस्पार। तो ये सारे जो है ना बहुत ही प्रीडोमिनेंट है, मतलब ज़्यादा है, तो उसमें से फेल्डस्पार जो है उसमें पाया जाता है। किसमें? ग्रेनाइट में, क्योंकि वहाँ पर फंसता है तो वही मिलेगा। ऑफकोर्स ये बात है, कंपोजिशन में ये मैच करता है। ठीक, अच्छा इसका होता है, बहुत ही स्मूथ सा होता है, और यूज़ क्या होता है इसका कि हम अपने किचन का जो स्लैब होता है, या फिर कभी कभी फ्लोरिंग भी करा सकते हैं, है ना। ये पत्थर स्ट्रांग होता है, यूज़ कर सकते हैं इसको, मजबूत होता है। आ रही बात? ग्रेनाइट समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा क्या है? बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या होता है? जो मैंने बताया कि ये जो मैग्मा था, ये जो बाहर आना चाहता था, ये बाहर आ जाता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ जाता है, और फिर धीरे धीरे सेटल डाउन होता है, कूल डाउन होता है, और फिर रॉक बन जाता है। तो वो बाहर आ चुका है इस बार, उसको हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। ब से बाहर आ जाएगा, ब से बेसाल्ट, तो वो सरफेस ऑफ अर्थ पे बनता है। ठीक है, क्या? बेसाल्ट। बेसाल्ट की अगर हम एक अपीयरेंस देखें तो थोड़ी ग्रेनिश होता है, ग्रे छोटे छोटे आपको दाने दिखेंगे ना,
तो इसका जो मैं बात कर रहा हूँ अभी बेसाल्ट की, तो बेसाल्ट क्योंकि वो सरफेस पे आ जाता है, बहुत सारे ऑक्साइड्स इसमें होते हैं, MgO, CaO, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है इसमें बेसाल्ट में। इसका अपीयरेंस थोड़ा रफ होता है, रफ अपीयरेंस, और इसका यूज़ जो होता है मेजरली क्या होता है, रोड्स बनाने में होता है, रोड्स बनाने में होता है बेसाल्ट का यूज। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, ये नियर टू डार्किश ब्लैकिश होता है, ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, थर्ड वन इज द लिस्ट इज ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन क्या होता है? ऑब्सीडियन ब्लैक कलर का होता है ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन, और ये बहुत ही ग्लासी सा होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, ये भी बेसाल्ट की तरह ही सरफेस पर आकर के बनता है, और ये बहुत, लेकिन ये बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है ड्यू टू सम वेदरिंग कंडीशन, तो बहुत जल्दी कूल डाउन होता है और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसको, ग्लासी लुक होता है इसमें, है ना, स्मूथ होता है बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या देखा, ऑब्सीडियन में सिलिका पाया जाता है ज़्यादा, और इसका यूज़ जो है ना वो काफ़ी यूनिक है। इसका सर्जिकल ब्लेड बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ऑब्सीडियन का। आ रही बात समझ में? चलिए, उसका लास्ट वन इन द लिस्ट इज प्यूमिस। प्यूमिस वही चीज़ें जो बॉडी स्क्रब हम करते हैं बाथरूम में, बहुत ज़्यादा हल्का सा होता है, हमारे लैंग्वेज में बिहार में से झामा बोलते थे ना, जिससे हम अपने हिल को साफ करते हैं, एडी को। अब ज़्यादातर ये क्या होता है, ये बनता है किस चीज़ से? ये बनता है जो मैग्मा का फ्रॉथ जो होता है ना, उसका झाग जो होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म जो होता है झाग, उससे बनता है, और इसमें बहुत ज़्यादा गैस ट्रैप्ड हो जाते हैं इनसाइड। जैसे कि बर्फ़ का फॉर्मेशन होता है ना, आइस का फॉर्मेशन, उसमें भी क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा एयर होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सकता है। सिमिलर थिंग गोज विथ प्यूमिस। प्यूमिस में भी ऐसा ही होता है कि ये जो है झाग से बनता है, और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा एयर ट्रैप्ड हो जाते हैं, गैस ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हल्की होती है, बहुत ज़्यादा हल्की, सबसे ज़्यादा हल्की यही होती है प्यूमिस, और इतनी हल्की होती है कि ये पानी में तैर सकती है। आ रही बात समझ में? तो इसका बॉडी स्क्रब में हम यूज़ करते हैं, कभी कभी ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ कर लेते, बिल्डिंग्स में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी हल्की होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इग्नियस रॉक को कवर कर दिया। इग्नियस का मतलब होता है मेड अप ऑफ फायर। तो इसका हमने देखा कि जो वॉल्केनिक, इसको वॉल्केनिक रॉक्स भी हम कह सकते हैं, वॉल्केनो से बनता है, सबसे पुराना रॉक्स है, और ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हमने बाद में, तो ग्रेनाइट, बसाल्ट, ऑब्सीडियन एंड प्यूमिस। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो